दिल छूने वाला अंदाज, जैसे एक मजदूर भूखा सोता है और एक अफसर बनामी जायदाद बनाता है। पाकिस्तान के हर शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, दौलत, ताकत, असर, मगर उनके बैंक अकाउंट खाली, उनके नाम पर कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि असल खेल उनके रिश्तेदारों, दोस्तों और बनामी कंपनियों के पीछे छुपा है। आज हम इस खेल का पर्दा चाक करने वाले हैं, जिसे व्हाइट मनी कहा जाता है, मगर हकीकत में वो सबसे स्याह जुर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी सोचा है पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े अफसर, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, मोहल्लात, फार्म हाउसेस, बैंक अकाउंट्स, लेकिन इनके नाम पर कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि असल कहानी इनके नाम से नहीं, इनके बेनामी लोगों से लिखी जाती है। ये वो सच है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। आज हम वो सच बोलेंगे। मेरे अजीज पाकिस्तानियों, आज मैं आपसे एक ऐसी हकीकत शेयर करने जा रहा हूं जो शायद हम सब जानते हैं, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। ये सिर्फ करप्शन की कहानी नहीं, ये ज़मीर की मौत की दास्तान है। पाकिस्तान का मसला गुर्बत नहीं, वसाइल की कमी नहीं। मसला ये है कि वसाइल लूटने वाले ईमान के बगैर ताकत रखते हैं। जब एक छोटा अफसर, एक ठेकेदार, एक सियासतदान अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता है, तो वो सिर्फ पैसा नहीं चुरा रहा होता है, वो कौम का मुस्तकबिल चुरा रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब काला पैसा आखिर जाता कहाँ है, कहाँ छुपाया जाता है। तो आइए मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसी कहानी जो पाकिस्तान के हर शहर में दोहराई जा रही है। एक पुलिस अफसर था, आम सा नाम, आम सी नौकरी, लेकिन जैसे जैसे ओहदा बढ़ा, ताकत बढ़ी, उसके ताल्लुकात बढ़े, शहर में कब्जे, रिश्वत, नाजायज फायदे, सब कुछ उसके इख्तियार में आ गया। कुछ ही सालों में करोड़ों रुपए उसके हाथ आए। मगर एक मसला था, अगर वो पैसा अपने नाम पर रखता तो एक दिन तहकीक होती, केस बनता और सब सामने आ जाता। लिहाजा उसने क्या किया, पैसा अपनी बहन के नाम पर प्लाटों में लगा दिया, कुछ जायदाद मां के नाम पर खरीद ली, एक बिजनेस खोला अपने करीबी दोस्त के नाम पर। अब बज़ाहिर सब कुछ साफ लगता था, लेकिन हकीकत में वही शख्स उन सब चीजों का मालिक था। उसी को कहा जाता है बनामी निजाम। ये कहानी एक शख्स की नहीं, ये हजारों चेहरों की एक ही दास्तान है। सियासत से लेकर महकमों तक, ठेकों से लेकर पुलिस स्टेशनों तक, जहां जहां ताकत है वहां वहां खेल खेला जा रहा है। काला धन सफेद करने के ये फन अब हुनर बन चुके हैं। कोई अपने दोस्त के नाम पर कारोबार करता है, कोई अपने मुलाजिम के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाता है, कोई बैरूने मुल्क में कंपनी बनाकर वहां पैसा भेज देता है, और जब पूछा जाता है तो कहता है ये तो मेरी बहन का कारोबार है, ये तो मेरे वालिदैन का घर है, मैं तो सिर्फ शरीक हूं। लेकिन भाइयों और बहनों, ये सिर्फ जुर्म नहीं, ये कौम के साथ धोखा है। ये वही पैसा है जो अवाम के अस्पतालों में जान बचा सकता था, जो बच्चों के स्कूलों में किताबें ला सकता था, जो सड़कों पर अंधेरों की जगह रोशनी ला सकता था। यही पैसा जब नाजायज तरीके से कमाया जाता है तो अल्लाह की लानत बनकर जिंदगियों को तबाह कर देता है। कुरान में फरमाया जाता है, और जो लोग माल को हराम तरीके से खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं। ये आग सिर्फ आखिरत में नहीं, ये दुनिया में भी दुख, बेसुकूनी और जिल्लत बनकर जाहिर होती है। अब सवाल ये है, जब हम सब जानते हैं कि ये सब हो रहा है, तो हम खामोश क्यों हैं? क्या हम डरते हैं, या हमें यकीन ही नहीं रहा कि इंसाफ हो सकता है? मैं जानता हूं इस मुल्क में सच बोलने की कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन याद रखो, कौमें उसी दिन मर जाती है
जब हक बोलने वाले खामोश हो जाएं। अगर तुम आज बोलने से डरोगे तो कल तुम्हारे बच्चे इस निजाम के गुलाम बन जाएंगे। हमें अपने बच्चों के लिए एक साफ पाकिस्तान छोड़ना है, ना कि एक चोरों का पाकिस्तान। मेरा ये पैगाम हर महकमे, हर अफसर, हर ताकत वाले शख्स के लिए है। खुदा के लिए जो कमाओ हलाल कमाओ। जिस दौलत पर बरकत हो वो हमेशा देर पा रहती है, और जो दौलत जुल्म, रिश्वत और कब्जे से कमाई जाए वो जाहिर शान दे सकती है, मगर अंदर से इंसान को खाली कर देती है। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, वक्त आ गया है कि हम खामोश तमाशाई ना बने। जिसने कौम का पैसा लूटा, जिसने बनामी निजाम बनाया, जिसने अवाम का हक खाया, उससे सवाल करना, उसे बेनकाब करना, ये हमारा फर्ज है। क्योंकि अगर हम आज भी ना जागे तो कल ये करप्शन हमारी औलाद का नसीब बन जाएगी। याद रखो, मुल्क तब बदलता है जब ज़मीर जाग जाए। ईमानदार वो नहीं जो मस्जिद में लंबी नमाजें पढ़े, ईमानदार वो है जो किसी का हक ना खाए। पाकिस्तान तब मजबूत होगा जब हम सच को सच कहेंगे और जुल्म के सामने खामोश नहीं रहेंगे। अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम अपने हिस्से का सच बोल सकें और अपने मुल्क को अमानत की सरजमीन बना सके। आमीन।